रेडी 5 4 3 2 1 स्टार्ट। लोकदल के नेताओं में कांग्रेस में शामिल होने के प्रश्न पर जो फूट पैदा हो गई है उससे पश्चिम बंगाल में होने वाले मध्यावधि चुनाव में यदि किसी को सबसे अधिक नुकसान होगा तो वह कांग्रेस को। यद्यपि इस दल की शक्ति कोई बहुत अधिक नहीं है, किंतु यह बात भूलने की नहीं कि इस दल के नेता श्री घोष के कारण ही संयुक्त मोर्चा सरकार का पतन हुआ था। उनकी पटरी कम्युनिस्टों के साथ नहीं बैठी थी और वे उससे अलग हो गए थे। इसलिए यदि उनका दल कांग्रेस में शामिल हो जाता है और उसमें इस विषय में कोई फूट न पड़ती तो निश्चय से कांग्रेस की शक्ति और आगामी मध्यावधि चुनाव में उसका भविष्य अधिक संतोषजनक रहता। श्री घोष के वक्तव्यों से यह साफ है कि लोकदल की कार्यकारिणी इस विषय में एकमत थी कि आगामी मध्यावधि चुनाव में संयुक्त मोर्चे को हराना और राज्य में एक अच्छी और स्थायी सरकार कायम करनी है। परंतु कांग्रेस में शामिल होने के प्रश्न पर जो फूट पड़ गई है उससे यह साफ है कि उक्त उद्देश्य की पूर्ति के साधनों के बारे में भारी मतभेद है। पैरा श्री घोष यह समझते हैं कि संयुक्त मोर्चे की पराजय और अच्छी सरकार की स्थापना कांग्रेस में शामिल होकर ही हो सकती है। यद्यपि कांग्रेस से अलग हुए उन्हें वर्षों बीत चुके हैं और मोर्चे की सरकार में वे एक निर्दलीय के रूप में थे, किंतु उस सरकार के पतन के बाद जब कांग्रेस के समर्थन से लोकदल की सरकार बनी तो उनकी यह निरंतर कोशिश रही कि कांग्रेस इसमें शामिल हो जाए। उनका यह विश्वास है कि उस समय कांग्रेस के समर्थन से जो सरकार बनी वह राज्य के हित में बहुत अच्छा हुआ, अन्यथा राज्य को अव्यवस्था और आर्थिक संकट का शिकार बनना पड़ता। ऐसी सूरत में यदि वे इस पक्ष में हों कि लोकदल को कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए तो यह कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। इसके अलावा यह भी सच है कि मोर्चे के खिलाफ जीत और भावी सरकार में तभी
उनके दल के आदमियों का कोई स्थान बन सकता है। स्टॉप।